वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आज का व्याख्यान रघुवंश में सीता का निर्वासन, सीता का जो स्वरूप रघुवंश में कालिदास ने की जो अमर कृति है, इस अमर कृति में, इस रघुवंश में अद्भुत वर्णन है। सीता का स्वरूप भी कुछ रामायण आदि से भिन्न है, वाल्मीकि रामायण आदि से यह भिन्न रूप में प्रदर्शित है। और रघुवंश का जो विशेष रूप से 14वां सर्ग, ये निर्वासन का जो सीता का जो निर्वासन का वर्णन है, वह अत्यंत पीड़ादायक है। और इस पीड़ा का पीछे भी मैंने वाल्मीकि रामायण के प्रसंग में भी कहा था कि अत्यंत ये पीड़ादायक यह वर्णन है। विशेष रूप से रघुवंश में जो सीता का निर्वासन का वर्णन है, सीता निर्वासन का प्रसंग अत्यंत पीड़ादायक है। विशेष रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड के जो हैं लोग, जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, सबके लिए यह कष्टदायक है। विशेष रूप से मेरा जन्म उसी भूमि पर हुआ है, सीता की उसी भूमि पर, जन्मस्थली पर, जिसे सीतामढ़ी नाम था। सीतामढ़ी से सीतामढ़ी के रूप में यह विकृत रूप यह दिखाई दे रहा है। तो इसलिए विशेष रूप से जहाँ हम लोग उनको अपनी भगिनी के रूप में, बहन के रूप में मानते हैं, तो तदर्थ एक पीड़ा कुछ अलग से ही होती है। और फिर भी चूँकि मुझे वर्णन करना है रघुवंश में के 14वें सर्ग में सीता का निर्वासन की क्या स्थिति है, तो इस प्रसंग में राम ने सीता के द्वारा एक पक्ष के बाद कई बार दिखाया है कि जब अयोध्या से लौटते हैं तो कहीं आया है कि 6 महीनों तक सुध बुध नहीं रहा। किसी रामायण में, कहीं वाल्मीकि में, कहीं पर 1 महीने की बात कही गई है कि 1 महीनों तक पता ही नहीं चला। और सुग्रीव आदि जितने भी आए हुए थे, वानर, नील और नल और नील आदि जितने भी वानरी सेना, सभी वहाँ रहे। और किसी को भी कैसे दिन बीतता चला गया, कैसी रात बीती, किसी को पता नहीं चला। सभी आनंदित थे। क्यों भी रहे, क्यों नहीं? क्योंकि वह साक्षात साकेत था, वैकुंठ था। तो अयोध्यापुरी साक्षात वैकुंठ का स्वरूप है, इसीलिए किसी को भान नहीं हुआ। लेकिन इसमें रघुवंश में एक पक्ष तक की बात कही गई है, एक पक्ष तक किसी को कुछ खबर नहीं हुई, कैसे समय बीत गया। फिर राम ने इस रघुवंश में कहा गया है कि सुग्रीव आदि सबका जो उपहार दिया, सीता के माध्यम से ही दिलवाया गया। ये बहुत अच्छा वहाँ देखने को मिला। तो सीता का जो यह स्वरूप यहाँ दिखाई दिया है कि उन्हीं के माध्यम से उन्होंने सब कुछ उपहार का, जो भी उपहार दिया गया, सभी उपहार सीता के द्वारा ही वितरित किया गया। और सभी भाइयों के साथ धर्म पूर्वक किस प्रकार से न्याय युक्त वह राजा थे राम, और लोकप्रिय थे, और न्याय करते हुए उस प्रजाओं को बहुत सुख पहुंचाया वहाँ से आने के बाद। और इस तरह से सुखमय जीवन बीत रहा था। और कुछ समय बीतने के बाद सीता जी गर्भवती होती हैं। इसका भी लक्षण उनके पांडुरता, उनके चेहरे पर जो आया है, उससे राम भी समझ गए। राम को पता चल गया कि सीता के गर्भ में शिशु पल रहे हैं। तो इस प्रकार से राम बहुत प्यार से बैठ करके, दोनों जब महल में थे, उस समय उन्होंने पूछा कि दोहद जो होता है संस्कृत का शब्द, जो नारी जब गर्भवती होती हैं तो उनकी इच्छाएं, उनकी कामनाएं कुछ विशेष होती है, कुछ खाने की, घूमने की। तो उन दोहद जो उत्पन्न होता है, उस विषय में उन्होंने पूछा राम ने कि हे प्रिय, आपको क्या चाहिए, आपको क्या पसंद है, क्या इच्छाएं मन में हैं, वो आप हमें निसंकोच बताएं। तो सीता ने उनको कहा कि
मैं चाहती हूँ कि गंगा तटवर्ती जो तपोवन हैं वहाँ ऋषियों के साथ, मुनि कन्याओं के साथ कुछ दिन मैं समय बिताऊं, जबकि मूल वाल्मीकि रामायण में भी इसी तरह का प्रसंग है। और वहाँ पर तो कहा गया है कि रात में मैं वहाँ रुकूंगी और सुबह चली आऊँगी, और इस तरह का प्रसंग है। और आभूषण और वस्त्र भी वितरित करना है मुझे, इस प्रकार का वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया है। लेकिन यहाँ आया है कि मैं गंगा के तटवर्ती जो वहाँ पर तपोवन है वहाँ पर कुछ दिन मैं बिताना चाहती हूँ, ये मेरी इच्छा है, मेरी मन की, ऐसा प्रकट किया उन्होंने। लेकिन ये सीता के मन में ऐसी बात कैसे नहीं रही होगी। अलग अलग रामायण है, जैसे आनंद रामायण है, और इन रामायणों में, कई रामायणों में तो इस प्रकार का प्रसंग आया है कि सीता के निर्वासन से पूर्व 3 व्यक्तियों के बीच यह घोषणा, ये मंत्रणा हुई, जिसकी चर्चा मैंने अपनी पुस्तक कैकेयी के राम में मैंने इसकी चर्चा की है, कि उसमें यह लिखा हुआ है कि ये 3 व्यक्ति थे वहाँ, राम थे और जगत जननी जानकी स्वयं थी, और जगत जननी जानकी के बाद एक राजा जनक भी थे। इन तीनों के बीच मंत्रणा हुई, जिसकी चर्चा वाल्मीकि रामायण में और इसमें रघुवंश में इसकी चर्चा नहीं है। तो इस तरह से अलग अलग जो रामायण हैं उनमें अलग अलग कथाएं हैं। कुछ कथाएं जो राम से इतर, रामायण से इतर, रामायणेतर कथाओं में, राम कथाओं में विराजमान हैं। तो उसमें कहा गया ये तीनों थे। इतना ही नहीं, मैं इसकी चर्चा में थोड़ा सा, क्योंकि यह मेरा प्रतिपाद्य आज नहीं है, और ये भी चर्चा की गई है कि वो जब वनवास, जब वो चली गई, सीता का जब परित्याग किया जाता है और वो वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं, तो 5 वर्षों तक स्वयं राजा जनक और उनकी धर्मपत्नी और सीता, ये तीनों वहाँ 5 वर्षों तक थे। इसकी भी चर्चा है उसका। हालांकि यह मेरा प्रतिपाद्य जो है आज रघुवंश के ऊपर चर्चा करना, उसमें यह नहीं है, लेकिन मैं इशारा संकेत कर रहा हूँ कि ऐसी बातें भी कही गई है और देखने की उनकी इच्छा हुई। और यहाँ से कई बार ऐसा भी प्रकट होता है कि सीता को सब पता था, सीता इससे अपरिचित नहीं थी, राम बेचैन थे, राम की स्थिति ठीक नहीं थी। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि सीता को पता नहीं हो। तो कई बातों में वो लगता है कि जिस भी रामायण में इसकी चर्चा जहाँ भी इसकी हुई है, तो वो बिल्कुल यथार्थ है। सीता के ने मन में क्या, राम के मन में क्या चल रहा था, सीता ने सब कुछ भांप लिया होगा, और इसलिए शायद उन्होंने दोहद के बहाने से, उस दोहद के ब्याज से वो नई यहाँ पर कहानी गढ़ी गई है। और सीता ने अपना प्रकट किया कि मैं तपस्वियों के साथ रहना चाहती हूँ। ऐसा भी कहा गया है कि ये तपस्वियों के साथ इसलिए भी रहना चाहती थी, जो गीतावली में तुलसी ने स्वयं लिखा है कि वह इसलिए रहना चाहती थी कि हमारी जो संतान हो, उनको सब पता था सीता को क्या घटनाएं होने वाली है। तो मेरी संतान का परवरिश, उनका प्रतिपालन उन ऋषियों के साथ हो जिन्होंने ज्ञान विज्ञान का सब कुछ ज्ञान दिया। उन्होंने भारतीय शास्त्रों का, चतुर्वेदों का, वेदांगों का ज्ञान भी देना था, इसलिए शायद उन्होंने ऐसा किया होगा। ये गीतावली में इसकी चर्चा हुई है। और कई चीज़ों गीतावली में खुलासा भी किया है कि इनका परित्याग इसलिए उन्होंने किया, राम ने सीता का परित्याग इसलिए किया क्योंकि 12,500 वर्ष की आयु थी, और उसके बाद दशरथ की आयु में राम को जीना था, और आयु उनका जो है स्थानांतरण हुआ था मरने से के बाद। तो दशरथ की आयु में मैं कैसे रह सकता हूँ सीता के साथ, इसलिए उन्होंने उनका परित्याग किया। इस तरह की चर्चा गीतावली में है, और गीतावली के उत्तरकांड में इसकी चर्चा आई है। और बिनु परिहरे नहीं अनघ कोई उपाय उपाऊ, इस तरह की बात कही गई है कि अनघ माने निष्पाप, कोई उपाय नहीं है सिवाय कि सीता का परिहार किया जाए, सीता को त्याग दिया जाए। इस प्रकार की बातें कही गई है। ये गीतावली में है, थोड़ा सा मैं संकेत कर रहा हूँ। और फिर मैं रघुवंश के इस प्रतिपाद्य पर आता हूँ कि उसी समय गुप्तचरों से उन्होंने सुना कि सीता विषयक लोकापवाद जो फैल गया था, वह लोकापवाद इतना भयंकर था, जैसे यहाँ कहा गया है कि तेल जैसे पानी में फैलता है उस तरह से है, और उसी प्रकार से यह फैल गया।
ये लोकापवाद फैल गया और गुप्तचर ने आकर के उनको कहानी सुनाई। इसी प्रकार की नवम स्कंध में भागवत का भी इस तरह का है कि किस तरह से गुप्तचर आकर के उनको सारी बातें बताते हैं कि सीता के बारे में लोकापवाद फैल गया है और कहा गया है कि जो परगृह कुशिता जो है, यह पर घर में कुछ रह करके आई है, वाल्मीकि की भाषा है कि इस प्रकार से दूसरे घर में रह करके आई हैं, इसलिए इसका स्वीकार करना ठीक नहीं है। राम के मन में रघुवंश में दो बातें उठती हैं, या तो मैं इस बात को दबा दूं, भुला दूं कि लोकापवाद क्या चल रहा है, या मैं सीता का परित्याग कर दूं। इस दोनों के द्वंद्व में ये पड़े हुए थे कि क्या करें क्या ना करें। टू बी और नॉट टू बी की पोजीशन जो शेक्सपियर ने बताया है अपने दूसरे एक्ट में, इसके हेमलेट ड्रामा में, उसी तरह की स्थिति राम की उथल पुथल मच रही है कि मैं दो रास्ते मेरे पास हैं, दोनों में से मैं किसका वर्ण करूं। एक तो मैं सीता का परित्याग करूं या सीता के विषयक जो अब जनापवाद है उस जनापवाद को मैं भूल जाऊं और अनसुना कर दूं, ध्यान ही न दूं, इस प्रकार से। लेकिन राम तो रामो दुर्नाभिभाषते, राम एक वचन पर पालन करते थे, एक पत्नी व्रत का भी धारण करते थे, जिसकी चर्चा रामायण में नहीं हुई है, भागवत पुराण में आया है। एक पत्नी व्रत धरो कहा है राम को, तो राम जैसे तो राम ही थे, उसके धरातल पर जाकर के उनकी मनस्थिति को समझना बड़ा कठिन था। उत्तर रामचरित्र में भी कहा गया है कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मंचतो नास्ति में व्यथा। उनको कोई व्यथा नहीं होगी, यहाँ तक कि जानकी का परित्याग कर दूँ। जानकीमपि में विशेष रूप से सप्रीडन जानकी का प्रयोग किया है कि जनक राजर्षि जनक की जो कन्या है उसका भी मैं परित्याग कर दूंगा का मतलब बहुत बड़ा त्याग है। तो इस प्रकार से जो कहा गया है कि लोक आराधना के लिए, लोक रंजन के लिए, प्रजा रंजन के लिए मैं यहाँ तक की पत्नी का भी परित्याग कर सकता हूँ। तो ऐसे पत्नी का परित्याग करने वाले, एक वचन का पालन करने वाले, ऐसे एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले राम, जबकि राम और भी विवाह कर सकते थे, इस रघुवंश में आया है, लेकिन उन्होंने नहीं की। वाल्मीकि के मुख से बातें कही जा रही है कि तुम्हारा पति दूसरा विवाह भी नहीं किया है। वहाँ पर जो यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ में स्वर्ण सीता बना करके उसको रखा गया है, जिसकी चर्चा तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में प्रकारांतर से हुआ है। उसी का सहारा लिया होगा वशिष्ठ ने, जिसमें कहा गया है कि जो राम जो थे, राम ने उसी प्रकार से किया होगा, क्योंकि स्वर्ण बिना पत्नी का, यो अपत्नी का शब्द वहाँ पर तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसकी चर्चा हुई है कि अयज्ञो वा एषः, जो उन्हीं की भाषा है, तैत्तिरीय ब्राह्मण की भाषा है, अयज्ञो वा एषः यो अपत्नीकः, जो अपत्नीक होते हैं, पत्नी विहीन होते हैं, वो यज्ञ के अधिकारी नहीं होते। तो इसलिए उसी का आधार लिया होगा शायद वशिष्ठ ने, गुरु वशिष्ठ ने, चूँकि वह स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, और इसलिए सीता को स्वर्ण सीता बनाया गया होगा, ऐसा मेरा विचार है। तो इस प्रकार से वह एक व्रत का पालन करते थे। यहाँ जनापवाद पूरा फैला हुआ था। इसकी चर्चा मैंने पहले भी कही है व्याख्यान में कि वाल्मीकि रामायण में स्वयं राम कहते हैं कि युद्ध कांड में कि मैं इसका परित्याग कर दूंगा, मैं नहीं तुम्हें स्वीकार करूंगा, मेरा जो काम करना था कर लिया, रघुवंशी का काम कर लिया, अब मेरा कलंक मिट गया है, रावण का वध हो चुका है, अब तुम जिसकी मर्जी साथ जाना चाहती हो जाओ, विभीषण के साथ, किसी के साथ। बहुत दुखदायी वर्णन वहाँ पर था वाल्मीकि रामायण में कि तुम भरत के साथ, लक्ष्मण के साथ, शत्रुघ्न के साथ, तब तक तो मैं इसको सहन करता रहा, लेकिन मैं बहुत पीड़ित हुआ जब वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि तुम राक्षस राज विभीषण के साथ चले जाओ अथवा सुग्रीव के साथ, तब मैं आहत हुए बिना मैं नहीं रहा था। और जिसको स्वयं कही जा रही हो, जिस जगत जननी को, पतिव्रत धर्म की प्रतिपालिका को, तब के साथ कितना दुख रहा होगा, यह मेरी समझ से परे की बात हो जाती है। तो इस प्रकार से वहाँ जनापवाद फैलने के कारण से राम ने लक्ष्मण को कहा, हालांकि मैंने कुंदमाला नाटक में देखा कि उन्होंने शत्रुघ्न को कहा, शत्रुघ्न ने इनकार कर दिया था, लेकिन यहाँ पर रघुवंश में कहा गया है कि सभी भाइयों को बुला करके चर्चा पर चर्चा की और कहा गया कि इस तरह से जनापवाद हमारा फैल गया है और इसके लिए दो ही मार्ग बचे हुए हैं,
और नहीं तो सीता का परित्याग के सिवा नान्य पंथा विद्यते अयनाय, कोई मार्ग शेष नहीं रहा है। तो सभी भाइयों ने न तो किसी ने इसका अनुमोदन किया, सब अंदर से परेशान रहे, लेकिन रघुवंश में न की कथा के अनुसार न तो किसी भाई ने इसका विरोध किया, न ही इसका अनुमोदन किया। इस प्रकार से कह करके कालिदास ने, कविकुल गुरु ने इस प्रकार का प्रयोग किया है। और तब जाकर के उसने राम ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण ही ऐसा एक पात्र था जो कुछ भी कर सकता था। लक्ष्मण छाया की तरह चलते थे और लक्ष्मण को अलग से बुला करके कहा कि लोकापवाद फैला हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था, सीता चाहती भी हैं कि उनके दोहद जो है उत्पन्न हुआ है कि मैं तपस्वियों के साथ रहना चाहती हूँ, वहाँ पर घूमना चाहती हूँ गंगा के तटवर्ती स्थानों में, और इससे बढ़िया मौका राम को कोई नहीं मिल सकता था। राम ने सहज रूप से उनको भेजने में कामयाब होते हैं। राम ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण ने रथ तैयार किया। कुछ लोग बड़े पीड़ित होकर के इन सारी दशाओं को सहते रहे हैं, जिसमें सुमंत्र भी थे, जो 8 दशरथ के मंत्रियों में सबसे छोटे थे, कनिष्ठ थे, सबसे नज़दीक थे, ज्ञानी थे। तो सुमंत्र की भी दशा बड़ी विचित्र थी। सुमंत्र रथ लेकर के वो जाते हैं और रथ लेकर के रथ पर बाद में फिर गंगा के उस पार जानकी को छोड़ते हैं, और उस समय प्रणाम करते हुए तब उन्होंने सारी बातें बताई सीता को कि मैं इसलिए, जबकि वाल्मीकि रामायण में भी आया है, बहुत रोते रहे लक्ष्मण। कहते तुम रोते क्यों हो? और इतनी जोर से महास्वनः शब्द आया है वाल्मीकि रामायण में, बहुत जोरों से आवाज़ आ रही थी रोने की। तब पूछा रहे क्यों तुम रोते हो? मैं कल ही तो आ जाऊंगी, मैं आभूषण और वस्त्र बांट करके वहाँ तपस्वियों के साथ, और मैं फिर कल ही आ रही हूँ, तुम रो क्यों रहे हो? तब जाकर के खुलासा करता है। उसी प्रकार से यहाँ जब उन्होंने बताया लक्ष्मण ने, और उनको प्रणाम करके सिर मुंह झुकाए हुए, लक्ष्मण जैसा ज्ञानी, लक्ष्मण जैसा चरित्रवान इस संसार का कोई प्राणी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में भी उत्तरकांड में इसकी चर्चा हुई है। किष्किंधा में भी जब गहनों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत दुखी होते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं नित्य पाद स्पर्श करता था, चरण स्पर्श करता रहा हूँ, तो इस कारण से मुझे नुपुरत तो हम जानामि नित्यम पादाभिनंदनात्, नित्य पादाभिनंदन से मुझे केवल नुपुर की पहचान है और किसी की पहचान नहीं है। इसकी चर्चा वाल्मीकि रामायण में भी हुई है, और खूब रोता है फूट फूट करके। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जैसा चरित्रवान भारतीय साहित्य में सर्वथा दुर्लभ है। और वहाँ आश्रम के पास जब जाते हैं तो उनका चरण स्पर्श करता है, और सिर नीचे किए हुए अधोमुख होकर के वो सारी बातें बताती है कि जनापवाद फैल गया है, और मैं इसलिए आपका भैया का आदेश हुआ है कि इस प्रकार से उनको छोड़ करके आना है। और ये बात सुनते ही सीता मूर्छित होकर के अपनी यह धरती पुत्री थी, और वहाँ की भूमिजा जो थी भूमि कन्या, वहाँ आकर के मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिरती हैं, और गिरने के बाद फिर होश आता है, वो मुंह नीचे लटका करके खड़ा है, और बिना अपराध के फिर कहती हैं कि फिर जो है इस रघुवंश की सीता कुछ विलक्षण और अद्वितीय है। इसमें जो दिखाई दे रही है वो अलग ही है। बिना अपराध के त्याग करने वाले राम को दोष नहीं दे रही है। यहाँ पर तो कहती है कि बिना अपराध से त्याग करने वाले उस राम में कोई दोष नहीं है, कोई मैं दोष नहीं देना चाहती हूँ, अपितु मैं अपने भाग्य को ही वह कोसने लगती है। और कुछ ही क्षण के बाद आक्रोश उसका बढ़ता है। रघुवंश की सीता का जो 14वें सर्ग में बहुत ही पठनीय है, बहुत ही अनमोल है, प्रसंग इतना सुंदर है, और लिखने वाले यदि कविकुल गुरु हों तो बात ही क्या है। लक्ष्मण कहते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए, हे देवी मुझे क्षमा करें आप, और सीता के चरणों में जाकर के गिर करके माफ़ी मांगते हैं। कहते हैं हे आर्य, मैं अपराधी हूँ, आदेश पालन करता हूँ, यह मेरी व्यवस्था है। और उससे पहले भी यह घटना हुई कि कहते हैं कि जब ये आने लगे उससे पहले बहुत पीड़ित होते हैं लक्ष्मण। आने से पहले कहते हैं परशुराम की तरह मैं भी परशुराम ने भी अपने पिता की आज्ञा से अपनी माँ रेणुका का गर्दन उड़ा दिया था, काट दिया था, फिर प्रसन्न करके माँ का गर्दन भी वापस करवा लिया। वो याद आ गया कि जिस प्रकार से जमदग्नि
ने की आज्ञा से परशुराम ने अपने पिता का गर्दन उड़ा दिया, उसी प्रकार से मेरे पास कोई चारा नहीं है। देयर इज नो वे आउट। अब नान्यः पंथाः विद्यते अयनाय, कोई मार्ग नहीं मेरा शेष है सिवा कि मैं इसके सिवा कि मैं अपने बड़े भाई का, पितृतुल्य जो बड़े भाई हैं श्री राम का, मैं आज्ञा का पालन करूं, क्योंकि आज्ञा गुरुनाम हि अविचारणीया, ये जो 46वें श्लोक में जो रघुवंश में कहा गया है कि गुरु की आज्ञा जो हैं पालनीय होती हैं और इसको उल्लंघन नहीं कर सकते। और ये आज्ञा गुरु नाम ह्यलंघनीय जो कहा है, विचारणीय अविचारणीय होता है, उस पर टीका टिप्पणी कुछ भी नहीं कर सकते आप। इस प्रकार की बातें कही गई है और तुम आगे भी समझाती भी है, वहाँ खूब समझाती हैं उनको कि भैया को कहना, अपने भैया की सेवा करना कैसे, जैसे विष्णु ने विष्णु रूप में इंद्र को, अपने बड़े भाई इंद्र की सेवा की थी, उसी तरह से चर्चा आई है। और इस प्रसंग को मैं स्मरण करवा दूं कि विष्णु बड़ा भाई कैसे हो गया। ये 52 अवतार की घटना है, ये यहाँ पर खुलासा नहीं किया गया है इस टीका टिप्पणी में रघुवंश में, लेकिन जब 52 अवतार हुआ उस समय बड़ी सेवा की थी विष्णु ने, 52 रूप विष्णु ने इंद्र की। तो इस प्रकार से जैसे इंद्र की सेवा की है, तुम अपने बड़े भैया की पूरी सेवा करना और चिरंजीवी हो, उसको आशीर्वाद भी देते हैं। चिराय जीव कहा गया है 59 जो इनका श्लोक है संख्या उसमें, और ये सारी बातें वहाँ करते हैं और कहते हैं कि वो पैरों में गिर जाता है कि उठो वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। और अपने मेरी सासुओं को कह देना, मेरी सासू जितने भी हैं माताएं हैं उनको प्रणाम कहना, और यह भी कहना कि उनका जो उनके संतति जो पल रही है मेरे गर्भ में, उसके लिए वो कल्याण सोचे, उसके शुभ चिंतन करें, मेरे गर्भस्थ शिशु के बारे में चिंता करें। ये भी बात लक्ष्मण को संवाद देते हैं। और ये कहती है कि बड़े भैया को जाकर के कहना, और फिर कड़कती हुई बड़ी ज़बरदस्त भाषा में प्रयोग करती हैं कि बड़े भैया को मेरे तरफ से कह देना कि साधारण जन के समान जो मेरी रक्षा का भार से, जो दायित्व से जो भाग रहे हैं, वो दायित्व से भाग नहीं सकते, क्योंकि वे संपूर्ण पृथ्वी के राजा हैं और पृथ्वीपति हैं, और इसलिए उनका उत्तरदायित्व है, चाहे मैं जंगल में रहूं चाहे वन में रहूं। वाल्मीकि रामायण में भी, अयोध्या कांड में भी इस प्रकार से चर्चा हुई है कि राजा चाहे यहाँ रहें यहाँ नहीं रहें, राम तो राजा के रूप में रहते ही हैं। नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति, ये स्वयं वशिष्ठ कहते हैं। ये अयोध्या कांड में जब बहुत परेशान थे तो उनको सबको समझाते हुए सांत्वना देते हैं कि राम तो राजा होगा ही, चाहे यहाँ हो या नहीं रहेगा तब भी। तो नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति, तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यति, ये स्पष्ट शब्दों में वहाँ पर घोषणा करते हैं, वशिष्ठ जी स्वयं कहते हैं। तो उसी प्रकार से उसका सहारा लिया गया है यहाँ। और सीता भी रघुवंश में कि सीता कहती है कि बता देना अपने भैया को कि ये बचने का कोशिश न करें, उत्तरदायित्व से पलायन करने का प्रयास न करें। वो पृथ्वी के राजा हैं, चाहे मैं परित्यक्ता हूँ, तपस्विनी उन्हीं की हूँ, और वो इस बात से मुँह नहीं मोड़ सकते, और एक साधारण जन के समान मुझे परित्याग करने से अपने दायित्व से मुक्ति नहीं पा सकते हैं, इसीलिए उनको बता देना। और राम को यह सारी बातें उसने बताया है कि जनता का ध्यान रखना उनका फर्ज है, ये सारी बातें बताते हैं। और फिर कहते हैं कि ये 61वां जो श्लोक है रघुवंश का, वो बहुत ही मार्मिक है। वहाँ पर राजा शब्द का प्रयोग किया है सीता ने, वहाँ पर जानबूझकर कोई आर्य पुत्र कह करके कुछ भी प्रयोग नहीं किया है, न वीर शब्द का प्रयोग किया है कि रघुवंश, उसमें वाल्मीकि रामायण में वीर शब्द से भी प्रयोग करके कई बार काम चलाया है, लेकिन यहाँ पर बड़े आक्रोशित हैं, बड़े गुस्से में हैं, ऐसे कुपित हैं। ये रूप कहीं नहीं दिखाई दिया है मुझे सीता का। जो रघुवंश की सीता है वह विलक्षण और अद्वितीय है। कहती है वाच्यस्त्वया मदवचनात् स राजा, हालांकि इसमें मदवचनात् सब भाषा का जो प्रयोग वाल्मीकि ने भी किया है, मेरी तरफ से कह देना, इसका खूब भरपूर प्रयोग किया है कालिदास ने, चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम हो। अभिज्ञान शाकुंतलम में भाषा बदलते हैं, कहते हैं कि कथ्यताम मदवचनात् स राजा। वहाँ पर जो शकुंतला से कहवाया गया है कथ्यताम मदवचनात् स राजा,
यहाँ पर ऐसा नहीं कहा है, यहाँ कहा है वाच्यस्तया मदवचनात् स राजा। उस राजा को बता देना। 61 श्लोक जो है संख्या उसमें है रघुवंश के इसके 14वें सर्ग में कि वाच्यस्तया मदवचनात् स राजा बन्हौ विशुद्धामपि यत् समक्षम। उसके आँखों के समक्ष राम को कह देना, अपने राजा को कह देना, शब्द से बड़ा कठोर भाषा में कहा है, वह कुपित हैं और स्वाभाविक है। और तो कहती है कि ये बता देना उनको कि अपने सामने उसने अग्नि परीक्षा देखी, फिर भी उनका पेट नहीं भरा, उनका संतुष्टि उनकी नहीं हुई, उनकी कोई संतुष्टि नहीं है। और बन्हो विशुद्धाम अपि यत् समक्षम, वहनी में विशुद्ध करते समय तुम तो वो खुद भी वहीं थे, लक्ष्मण के समक्ष सारी घटना हुई है। और लकड़ी वगैरह लाने का जो व्यवस्था खुद लक्ष्मण ने की थी। तो कहते तुम्हारे समक्ष उसके राम, उस राजा, तुम्हारे राजा राम के समक्ष कहना कि सब कुछ अग्नि विशुद्धि की गई, अग्नि से विशुद्ध किया गया, अग्नि की परीक्षा ली गई, अग्नि परीक्षा, फिर भी उनका जो है उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। इस प्रकार से यहाँ कहती हुई सीता दिखाई दे रही है, रघुवंश की सीता। और क्या यह त्याग उनके कुल के लिए ठीक है? रघुवंश कुल में जो इक्ष्वाकु कुल की जो मर्यादा है वो बिल्कुल अलग है, और विलक्षण और अद्वितीय मर्यादा वाले जो राम का वंश है, क्या उनके कुल के लिए यह उचित है जो मेरा त्याग? ये भी करती हुई भाषा में कहती हैं। और आप जगत के पालक हैं, और मेरे लिए ऐसा क्यों? शायद फिर कहती है कि शायद मेरे दुर्भाग्य का ही कोई दुष्परिणाम रहा होगा, पूर्व जन्म के पाप रहे होंगे। यह वज्रपात, असह्य वज्रपात शायद इसलिए हुआ है। रघुवंश की सीता कह रही हैं, पहले तो एकदम से वो उठती हैं, कहती हैं कि उस अपने राजा को बता देना लक्ष्मण कि मेरा जो ये त्याग इस प्रकार से कर रही है, यह कोई ठीक नहीं है, यह उचित नहीं है, परित्याग कर देना। और तब जाकर के वह सीता, रघुवंश की जो सीता बोलती हुई कहती हैं कड़कती हुई आवाज़ में कि जगत के पालक हैं, उनको ऐसा किया है। फिर कहती है शायद मेरे भाग्य का दुष्परिणाम रहा होगा, पूर्व जन्म के पाप का परिणाम होगा, या वज्रपात, यह वज्रपात जो मेरे ऊपर हुआ है, राम ने जो परित्याग किया है। हे लक्ष्मण, तुम बता देना उस राजा राम को, वाच्यस्तया मदवचनात् स राजा, मेरी तरफ से उस राजा को बताना। वहाँ कोई मर्यादा का ध्यान नहीं रखा, सीता ने कोई आर्यपुत्र का प्रयोग नहीं किया। कह देना अपने राजा को कि वह बच नहीं सकता, संपूर्ण पृथ्वी का राजा है, चाहे मैं परित्यक्ता हूँ, मुझे उसने त्याग दिया है, लेकिन दायित्व, मेरी रक्षा का दायित्व तुम्हारे राजा को ही है। ये बड़ी ही कठोर भाषा में एक भारतीय नारी की तरह ही नहीं, यहाँ पर वो एक राजा की पत्नी के रूप में भी बोलती हैं कि आप जगत के पालक हैं, बता देना राजा को। और फिर कहती है कि शायद मेरे पाप का दुष्परिणाम रहा होगा, पूर्व जन्म के पाप का, पूर्व जन्म का पाप जो है वह जब तक फल नहीं भोगता है तब तक क्षय नहीं होता है। तो कृतं कर्म, जो भी है काम जो किया हुआ है, शुभाशुभम अवश्यमेव भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम, जो कर्म का जो शुभ हो या अशुभ हो मनुष्य को भोगना पड़ता है। देयर इज नो वे आउट, नान्यः पंथाः विद्यते अयनाय, जिसको कहा है वैदिक मंत्र है। और इस प्रकार से कोई वे आउट नहीं बचता है शायद। और आगे भी कहते हैं कि शायद जिस राज अपने आप सोचती हैं कि शायद यह जो राजलक्ष्मी है वह मेरी सौतन के रूप में तो नहीं आ गई हैं। राजलक्ष्मी, राजापति राजलक्ष्मी के भी होते हैं और फिर अपनी पत्नी के। तो कहती हैं सीता की राजलक्ष्मी को त्याग करके राम मेरे साथ वन में जो 14 वर्ष चले गए थे, उसके ईर्ष्या के कारण कहीं राजलक्ष्मी मेरे से मेरा पति तो नहीं छीन लिया है। ये इस प्रकार की भाषा का प्रयोग भी रघुवंश में कालिदास ने किया है कि शायद राजलक्ष्मी का त्याग कर मेरे साथ वन में चले गए थे 14 वर्ष, आज वही राजलक्ष्मी रुष्ट होकर के, नाराज होकर के आपके साथ रहने नहीं देखा गया उसको, वह ईर्ष्यावश मुझे निकलवा दिया है, उसी राजलक्ष्मी ने तो नहीं। ये तरह तरह की, आदमी जब कष्ट में होता है कि तरह तरह के उथल पुथल मन में चलता रहता है। और मैंने पूर्व में आश्रम के राक्षस पीड़ित तपस्वियों को आश्रय दिया था, कह रही है लक्ष्मण से, कि मैंने 14 वर्षों तक जो पीड़ित थे राक्षसों से, जो रावण से पीड़ित थे, उन तपस्वियों के पत्नियों को
मैंने अपने आश्रम में स्थान दिया था, उनकी सेवा की, आज मैं किस मोह लेकर के उन्हीं की आश्रिता बन करके रहूँगी, उन्हीं तपस्विनियों के पास जा कर के रहूँगी, यह सोच करके विलाप करती है। आज गर्भ, फिर ये भी कहती है कि गर्भ में आज कहना कि आपकी संतति यदि नहीं होती, पल रही होती, तो मैं प्राण त्याग कर लेती, लेकिन प्राण त्याग भी नहीं कर सकती। और फिर जो करकती हुई भाषा में जो प्रयोग कर रही है, अब सीता रघुवंश की सीता, रघुवंश के 14वें सर्ग की जो सीता है, बहुत ही अलग है, बड़ी अलग और विलक्षण है, अद्वितीय है, और डिफरेंट एंड यूनिक जिसको कहते हैं, उस प्रकार से सीता दिखाई दे रही है। और साफ शब्दों में कहती है कि फिर भारतीय नारी अपने उसी पर आ जाती है, अपनी औकात पर आ जाती है, अपनी बात पहले तो कड़क करके कहती है, उस राजा राम को बता देना कि हम ये कोई दायित्व से मुक्ति नहीं मिलेगी, उसकी रक्षा करना, रक्षा का दायित्व उसी का है, चाहे मैं वन में रहूं चाहे घर में रहूं, दायित्व तो उन्हीं का था। और आज वो ये कह रही है कि ये जो मेरे गर्भ में संतति नहीं होती तो मैं आत्मत्याग कर लेती। और फिर जब वो लक्ष्मण प्रणाम करके कहते हैं जी मैं सब कुछ बता दूंगा, भैया को सब कुछ बता दूंगा, तब जा कर के फिर वह कहती है कि मैं एक टक सूर्य की ओर देख करके ऐसा कठोर व्रत करूंगी, सूर्य की तरफ देख करके, ऊपर देख करके, बिना पलक झपकाए हुए और बिना निमेष अवस्था में, और बिल्कुल ऐसे ही आंखें खोल करके एक टक सूर्य की तरफ देखकर मैं घोर व्रत करूंगी, कठोर व्रत करूंगी। और कठोर व्रत करके पाऊंगी क्या? अब पाने की बात जो आ रही है, कहती है भूयो यथा में जन्नांतरेपि त्वमेव भर्ता न च विप्रयोग है। ये 66वां श्लोक जो है 14वें सर्ग का रघुवंश का, उसमें कालिदास ने बड़े अच्छे शब्दों में प्रयोग करवाया है सीता से कि मैं दूसरे जन्म में एक व्रत, एक लगातार एक टक देखती हुई सूर्य का व्रत करूंगी, और उसका जो फल प्राप्ति होगी वो किस रूप में होगी कि दूसरे जन्म में भी त्वमेव भर्ता। ये पंक्ति जो है, ये इसमें काफ़ी जान है। इसमें कहते हैं कि त्वमेव भर्ता, तुम ही मेरे पति रहोगे, न च विप्रयोग है। ये 66वां श्लोक है रघुवंश के 14वें सर्ग का। कहती है कि न च विप्रयोग, बड़ी पीड़ित होकर के कहती है मेरा पति तो तुम ही रहोगे, लेकिन वियोग फिर नहीं होगा। जो तुम्हारे साथ जो मेरा संगम होगा अब अगले जन्म में, तो अब उसमें वियोग रहित मेरा संगम होगा। यह बात पराकाष्ठा पर है, क्लाइमेक्स पर है उनकी पीड़ा। अंतर्नाद उनका किस तरह से है, कहती है कि मैं एक टक सूर्य की तरफ देख करके व्रत करूंगी, लेकिन व्रत मेरा संकल्प यही है कि त्वमेव भर्ता न च विप्रयोग। भर्ता तो तुम ही रहोगे, तुम्हारे पति, लेकिन विप्रयोग, प्रयोग किया है, शब्द का प्रयोग किया है कालिदास ने कि उसमें विप्रयोग माने वियोग नहीं होगा और वियोग रहित हमारा संगम होगा, मिलन होगा अगले जन्म में। तो इस प्रकार भारतीय नारी, भारतीय संस्कृति की नारी विलक्षण होती है। सीता तो स्वयं विलक्षण थी। वाल्मीकि रामायण में बार बार कहा जाता है कि देव माया निर्मिता, देव माया की निर्मिता, देव माया से निर्मित थी वह, स्वयं देवता की माया थी और स्वयं मायापति राम थे। इस पर मैं कई व्याख्यानों में बोल चुका हूँ। और मनु धर्म के भी याद करवाती हैं सीता, पूरे का पूरे मनु धर्म का भी स्मरण करवाती हैं। मनु ने जो मनुस्मृति में लिखा है कि चारों वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये जो 4 वर्ण हैं, उन चारों वर्णों के रक्षा का दायित्व उन्हीं के पास रहता है। ये 67वें श्लोक में है, 14वें सर्ग जो 14वां चल रहा है, ये रघुवंश का भी व्याख्यान। और कहते हैं उनका पालन करने का धर्म भी उन्हीं का है, राम का ही है। और ये मैं भी और आपकी प्रजा और तपस्विनी हूँ, इसीलिए आपको धर्म है आपका राम का ही, ये राम ही हमारी रक्षा करेंगे। और ये बच नहीं सकते अपने दायित्व से पलायन नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी भी कह देते हैं जी हाँ कह करके, और अश्रुपात करता हुआ और बिल्कुल पीड़ित होता हुआ, मुंह नीचे करते हुए वो यहाँ से चला जाता है। ऐसा लक्ष्मण जैसा चरित्र इस संसार में नहीं देखा। जो और कहता है, और उसके बाद लक्ष्मण के जाने के बाद कालिदास कहते हैं कि कुर्री की तरह चिल्लाने लगी वो पक्षी, एक इस प्रकार से चित्कार दे करके चिल्लाती हैं। और उसमें
इतने जोर से चिल्लाती हैं कि समस्त जो है जंगल वन का भाग वह सन्नाटा छा गया। और उसका परिणाम क्या हुआ, उनके रोने की आवाज़ सुन करके जो मोर थे वो नाचना छोड़ दिया है, वृक्ष अश्रुपात करने लगे, पीले पीले पत्ते गिरने लगे वृक्षों से। उसी समय ऐसा लगता था जैसे वृक्ष अश्रुपात कर रहे हों, आंसू बहा रहे हों सीता के वियोग में। और हिरनी जो है आधा घास चबाया हुआ उसके मुंह से गिर रहा है, उसने घास खाना भी छोड़ दिया है। ये पशु पक्षियों से कितना प्रेम था। और ये जो खाया हुआ कौर जो है उनका मुंह में घास का अर्ध चबाया हुआ वह गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा जंगल जो सन्नाटा था, सभी के सभी पक्षीगण भी बाद में रोने लगते हैं। और रोने की आवाज़ सुन करके महर्षि वाल्मीकि का आश्रम नज़दीक था, वो लकड़ी लेने के लिए आए थे, समिधा और कुश लेने के लिए आए हुए थे। उन्होंने सीता की आवाज़ सुनी, उनको यह नहीं पता था कि हैं कौन, और गर्भवती सीता थी। और देख करके ध्यान से देखा और उन्होंने योग बल से देखा कि कौन है, तो देखा अरे तो राम की भार्या सीता है। और फिर उन्होंने जाकर के कहा, बेटी तुझे योग बल से मैंने देख लिया है और तुम्हारा पति तुम्हें मन से त्याग नहीं किया है। इसी प्रकार की बातें दिगनाग ने भी कुंदमाला नाटक में किया है कि तुम्हारा पति मन से नहीं त्याग किया है। ये तो लोकापवाद के भय से, जनापवाद के भय से तुम्हें त्यागा है, मन से नहीं त्याग किया है। और अंदर महल में सन्यासी की तरह जी रहा है और कोई सुख सुविधा नहीं लेते हैं और वो तड़प रहे हैं तुम्हारे लिए। ये सारी बातें कही गई है यहाँ। और बेटी योग बल से उसने देखा और लोक निंदा के कारण से त्याग दिया है तुम्हें। और इस प्रकार से तुम बहुत बड़ी पतिव्रता हो, महती प्रतिव्रता नारी हो, तुम्हारे लेश मात्र तुम्हारे में दोष नहीं है। ये सारी बातें घोषणा करते हैं। और बताया था जैसा कि मैंने कि तुम्हारे पति ने ये भी कहते हैं कि दूसरा विवाह नहीं किया है, एक पत्नी व्रत धरो, एक पत्नी व्रत का पालन करने का दायित्व था उनको। इस प्रकार से वो कहते हैं कि सीता, तुम्हारे पति ने अश्वमेध जो यज्ञ किया है उस यज्ञ के लिए स्वर्ण सीता बनवाया है। और जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में आया है कि अयोग्यो वायेशः यो अपत्नीकः, जो अपत्नीक होते हैं, पत्नी विहीन होते हैं, वो यज्ञ के योग्य नहीं होते हैं। इसलिए तुम्हें इसीलिए ही शायद उन्होंने स्वर्ण सीता बनाने का प्रण लिया हो और वशिष्ठ ने इस प्रकार की राय दी हो। तो इस प्रकार से वह आश्रम में चली जाती हैं और अश्वमेध यज्ञ में स्वर्ण सीता की जो चर्चा हुई है वो सारी बातें होती हैं। और वह वहीं जा कर के वह रहने लगी उन्हीं के आश्रम में, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। यह 14वां सर्ग जो कालिदास का था, यहीं पर 14वां सर्ग विराम लेता है। और इससे पूर्व काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। एक पुलिस के अधिकारी भी, मिहिर झा भी हमारे गांव से जुड़े हुए थे, नागपुर से। और सुरेश जी भी हमारे पौत्र हैं, वो भी प्रतिदिन सुनते रहते हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। आनंद कुमार झा जी भी हैं, वो भी देख रहे हैं। और सदानंद त्रिपाठी जी हैं, उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। और विजय झा भी हैं, दिखाई दे रहे हैं। हमारे मित्र विपिन प्रसाद जी भी दिखाई दे रहे हैं। और अंजू चौधरी भी हैं, डॉक्टर अंजू चौधरी भी इससे जुड़ी हुई हैं। तो आज मैंने 14वां जो सर्ग है रघुवंश का, जो कालिदास का रघुवंश है, 14वां सर्ग में सीता का निर्वासन, सीता किस प्रकार से निर्वासित होती हैं और सीता किस प्रकार से कहती भी हैं कि लक्ष्मण को कड़क करके, ऐसा कहीं भी नहीं रामायण में है कि अपने राजा को कह देना कि छोड़ने से दायित्व से मुक्ति नहीं मिलेगी। राजा संपूर्ण पृथ्वी का है, चाहे मैं त्याग दी गई हूँ या नहीं, दायित्व तुम्हारा ही है। ये सब संवाद देती हैं। और उसके बाद कहती है कि एक टक व्रत करके सूर्य की तरफ देखूंगी और व्रत करूंगी, ऐसा कठोर व्रत करूंगी जो तुम्हें ही पाऊंगी। राम के लिए कह रहे हैं, त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः। अब ऐसा मिलन होगा मेरा जो जिसका फिर वियोग नहीं होगा और जीवन भर आजीवन हमारा साथ रहेगा और विरह रहित हमारा मिलन होगा। इस प्रकार की बातें रघुवंश में कालिदास ने इस प्रकार की बात की है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको पुनः धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत